नमस्कार आप सभी को। मैं नेहा दहिया त्रिदिशाएं क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं और आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं CSIR SO इंटरव्यू प्रिपरेशन टिप्स की सेकंड वीडियो। एक वीडियो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दी है, चैनल पर अवेलेबल है। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखी है वो उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें हमने बहुत बारीकी के साथ में इंटरव्यू का जो परफॉर्मा है, एक तरीके से देखा जाए तो वो सब चीज़ें उसमें डिस्कस की है। अब उन्हीं चीज़ों को हम बहुत ही डिटेल में 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले, जैसा कि हमारा नियम है, हम अपनी पढ़ाई शुरू करने से पहले, क्लास शुरू करने से पहले माँ सरस्वती का आशीर्वाद लेते हैं। तो ओम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामे रूपिणी विद्या आरंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हे माँ सरस्वती, हम अपना अध्ययन शुरू करने जा रहे हैं, हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। जिन लोगों ने अभी तक त्रिदिशाएं क्लासेस का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहती हैं। तो आप ज़रूर ज्वाइन करें। त्रिदिशाएं क्लासेस का एक डिस्कशन ग्रुप भी है टेलीग्राम पर, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, जहाँ पर हम टाइम टू टाइम जो इम्पोर्टेंट PDFs हैं वो भी अवेलेबल कराते हैं, करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट टॉपिक अवेलेबल कराते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो ये हमारा कुछ डाउट्स हैं स्टूडेंट्स के जो आ रहे हैं, जिन्होंने मैसेज किए हैं टेलीग्राम पर और कमेंट सेक्शन में, और भी बहुत सारे मैसेजेस हैं जिसमें से यहाँ पर कुछ आपको शो हो रहे होंगे। बच्चों के डाउट्स हैं, उन सभी डाउट्स को क्लियर करने के लिए हम आज की वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें सबसे जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आ रहे हैं ड्रेसिंग सेंस को लेकर के, कि मैम क्या पहन करके जाना है, किस तरीके से क्या पहनना है, अटायर हमारा क्या होना चाहिए। फॉर्मल अगर वियर कर रहे हैं तो लड़कियों के क्वेश्चन आ रहे हैं, मैम हमें साड़ी पहन करके जाना है कि सूट पहन करके जाना है। लड़कों के भी कमेंट आ रहे हैं, मैम रिज्यूमे लेकर के जाना है या नहीं लेकर के जाना है। इन सभी तमाम क्वेश्चंस को हमने टारगेट किया है आज के वीडियो में। हालांकि हमने ये चीज़ें पहले भी डिस्कस की थी, लेकिन अभी थोड़ा डिटेल में, ताकि जो भी डाउट आप लोगों के बचे हैं वो सब डाउट यहाँ से निकल जाएं। इसके साथ ही करंट अफेयर के किन किन टॉपिक्स पर ध्यान देना है ये भी आज की वीडियो में डिस्कस होगा। तो ध्यान से देखिए वीडियो, बहुत ही बारीकी से समझना। टाइम आप लोगों के पास बहुत ही कम है, तो जल्दी जल्दी हम ट्राई करेंगे और भी वीडियो लेकर आने की, जहाँ पर जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं वो सब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ड्रेसिंग सेंस की। जैसा कि हमने बताया था कि ड्रेसिंग सेंस में आप लोगों को फॉर्मल अटायर पहनकर जाना है। अब फॉर्मल अटायर में दिक्कत ये आ रही थी लड़कियों के लिए साड़ी और सूट में कन्फ्यूजन, और लड़कों के लिए टाई कन्फ्यूजन आ रही थी, किसी के लिए ब्लेज़र की कन्फ्यूजन आ रही थी। तो उन सभी तमाम चीज़ों को हमने आज की वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश की है। तो ये एक क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर, मैम गर्ल्स को इंटरव्यू में क्या पहनना होगा। आई वॉज थिंकिंग ऑफ वियरिंग एथनिक सूट, कॉटन वाले। किसी का ये क्वेश्चन एक और था, मैम एक सजेशन दोगे प्लीज़ इंटरव्यू के लिए क्या अटायर लूँ, साड़ी और सूट। लड़कों के लिए ये था, मैम प्लीज़ थ्रू लाइट ऑन द ड्रेस कोड, लेंथ ऑफ द इंटरव्यू प्रोसेस, शुड वी क्रिएट ए रेज्यूम और ऑफ आवर ओन और द डॉक्यूमेंट मेंशन इन द कॉल लेटर वुड सफिश, what current affairs to cover, can we mix both Hindi and English while answering, and how to prepare technical questions related to our ग्रेजुएशन, इट विल हेल्प ए लोट। तो इन सभी तमाम चीज़ों को लेकर ही हमने आज का डिस्कशन रखा है। तो सबसे पहले बात करते हैं मैन के लिए। मैन के लिए सबसे जो एक अच्छा कंफर्टेबल वियर माना जाता है फॉर्मल में, वो है आपको सूट पहन के जाना है, एक ब्लेज़र होना चाहिए, ट्राउज़र होना चाहिए, टाई आपके लिए मस्ट है। मोस्ट कॉमनली प्रेफर्ड करने हैं आपको जो कलर, वो ब्लैक होना चाहिए, ब्लू हो, ग्रे हो, इसी क्रम में आप लोगों को चूज़ करना है। और इट इज़ रिकमेंडेड दैट यू वियर द सेम कलर ब्लेज़र एंड ट्राउज़र एज इट लुक्स मोर फॉर्मल। ऐसा नहीं हो वहाँ पे भी आप लोग ज़्यादा मैच बनाने के चक्कर में लगे रहें, लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना है, आपके ब्लेज़र का कलर और आपके ट्राउज़र का कलर सेम होना चाहिए। शर्ट आपकी फुल स्लीव्ड होनी चाहिए, इट शुड बी कॉलर्ड शर्ट एंड द कलर शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द कलर ऑफ द सूट। जो भी आप ब्लेज़र पहन करके जाएं उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपनी जो शर्ट है उसका कलर मैच करना है। अगर बेस्ट कॉम्बिनेशंस के लिए है तो मैं आगे एक पूरी आपको एक इमेज दिखा दूंगी, आप उसके तरीके से आप मैच कर सकते हैं।
सेकेंड, टाई आप लोगों को पहनी है तो द वंस दैट आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड रेड, ब्लू, ग्रे एंड ब्राउन अगेन। इसके लिए भी जो आपका मैचिंग शर्ट रहेगी या सूट रहेगी उसके लिए आप इसको मैच कर सकते हैं। फॉर्मल शूज़ के लिए मोस्टली आप लेदर शूज़ पहन सकते हैं, अवेलेबल जो होंगे ब्लैक में या ब्राउन में, ठीक है। सबसे सेफ जो कलर माना जाता है वो होता है आपका फॉर्मल शूज़ में ब्लैक कलर माना जाता है। यहाँ पे कटायर आप लोगों को दिख रहा होगा। ब्लेज़र के जो आपके बटन हैं वो क्लोज्ड होने चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है, आपको ओपन नहीं करके जाना है। सेकंड, आपकी टाई होनी चाहिए इस तरीके से आपके कलर, ठीक है। और जो आपको टाई बांध के जानी है या टाई पहनी है आप लोगों को, तो प्लीज़ उस टाई को पिन अप कर लीजिएगा थोड़ा सा अच्छे तरीके से, ताकि वो इधर उधर ना फैले। और सेकंड चीज़ ये है कि टाई का कलर आप ज़्यादा ब्राइट ना रखें, ये एक सजेशन भी है आप लोगों के लिए। उम्मीद है इतनी बारीकी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। वाइट कलर सबसे अच्छा रहता है शर्ट के लिए, क्योंकि वो सभी ब्लेजर पर आपका मैच हो जाता है लगभग। तो आपका ब्लू कलर हो सकता है, थोड़ा नेवी ब्लू कलर हो सकता है, ग्रे हो सकता है, ये आप कलर ना चूज़ करें तो बेहतर है, ठीक है। ये वाला ग्रे आप चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा पार्टी वियर लुक दे देता है, तो आई डोंट थिंक कि ये ज़्यादा चलेगा। लेकिन ये वाले जो कलर हैं ये बेस्ट रहते हैं, तो आप लोग इनको प्लीज़ चूज़ कर सकते हैं। और ब्राइट कलर टाई का रखने से थोड़ा बचने की कोशिश कीजिएगा, इस बात का आप खास ख्याल रखिए। नेक्स्ट इसके बाद में आते हैं हम वुमेन अटायर के लिए। वुमेन अटायर में साड़ी आपको पहननी है, वेल ड्रेप्ड होनी चाहिए साड़ी आपकी। सॉलिड कलर हो सकता है कोई भी, या फिर सबटल उसमें कुछ प्रिंट हो सकते हैं, कैन भी थोड़ा एलिगेंट चॉइस लग सकती है। लाइट वेट फैब्रिक आपके होने चाहिए, लाइक कॉटन या फिर सिल्क होनी चाहिए। ब्लाउज़ की जहाँ तक बात करें तो आपकी हाफ स्लीव्स होनी चाहिए, ठीक है, या 3/4 आपकी हो सकती हैं। इसके अलावा सूट की अगर हम बात करें तो एक टेलर वाला सूट होना चाहिए, जिसमें आप पैंट आजकल जो चल रही हैं, लड़कियों को इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से पता होगा, आप उनको चूज़ कर सकते हैं जो न्यूट्रल होंगी कलर में, या फिर डार्क कलर लाइक ब्लैक, क्रीम या फिर ग्रे। इन सब चीज़ जो कलर होते हैं वो थोड़ा प्रोफेशनलिज्म के तरीके से ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं, तो आप उनको भी पहन सकते हैं। इसके बाद में जो बेलीज़ हैं जो आपके फुटवियर में हैं, तो ये एक मोस्ट आइडियल फुटवियर वो माना जाता है जिसमें आप कंफर्टेबल हों, जो बिना किसी टक टक की साउंड के हों, ठीक है, और साथ ही आपके सूट या फिर साड़ी के साथ में अच्छी हों। इसके अलावा एक चीज़ आपको नोट करने की है कि वो आपके जो फुटवियर हैं वो आपके टोज़ को कवर करते हुए होने चाहिए। मोस्ट कॉमनली प्रेफर करने हैं आपको ब्लैक, ब्राउन या फिर टैन कलर में जो भी हैं। अवॉइड करनी है हील्स को, और चूज़ टू गो विद वेजेस एज दे वुड मेक मच लेसर नॉइज़। ऐसी आपको बेलीज़ या ऐसे फुटवेयर आपको चूज़ करने हैं जो कम से कम नॉइज़ क्रिएट करें। यहाँ पर आपको साड़ी के और सूट का जो टाइप है वो दिख रहा होगा, तो आपको हाई नेक ब्लाउजेज़ या फिर इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो आपके ब्लाउज़ की जो राउंड नेक होनी चाहिए या फिर कॉलर में होना चाहिए। बहुत ज़्यादा डीप आप लोगों को या भड़काऊ कपड़े आप लोगों को नहीं पहन के जाने हैं, ठीक है। आपकी जो स्लीव्स हैं वो या तो आपकी एल्बो तक होनी चाहिए या फिर 3/4 स्लीव्स का आप ध्यान रखें। साड़ी आपकी कोई भी ऐसी चीज़ों को शो करती हुई नहीं दिखाई देनी चाहिए जो पर्टिकुलर किसी रिलीजन को दिखा रही हो, या फिर किसी ऐसे कि शोबाजी वाली नहीं होनी चाहिए। फॉर्मल तरीके से आपको पहनिए, तो इसके लिए आप कॉटन साड़ी पहन सकते हैं, प्रेफर कर सकते हैं। जिन लोग, और एक बात का और खास ख्याल रखना है कि साड़ी को थोड़ा सा अच्छे तरीके से वियर करके जाना है, ये ना हो कि आप वहाँ जा कर के अनकंफर्टेबल फील करें और साड़ी ही समेटने पर लगे रहें। तो इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। ज्वेलरीज़ की जहाँ तक बात है तो एक्स्ट्रा एक्सेसरीज जो हैं वो प्लीज़ ना पहन करके जाएँ, ठीक है। नेल पेंट वगैरह ना लगा करके जाएँ। बहुत ही फॉर्मल तरीके से आप रिस्ट वॉच पहन करके जा सकते हैं, इसका आपको खास ख्याल रखना है। सूट जिन लोगों को पहनना है तो वो इस तरीके से सूट पहन सकते हैं, या तो राउंड नेक में जो थोड़ी हाई राउंड नेक हो, या फिर आप लोगों को पता होगा कि थोड़े कॉलर वाली उसमें भी आते हैं जो सूट, आप उनको पहन सकते हैं। स्लीव्स इनके साथ भी यही है, या तो आप 3/4 रखिए या तो फिर आप इसको एल्बो तक रख सकते हैं। ट्राउज़र आप नीचे पहन करके जा सकते हैं। दुपट्टा आपका प्रॉपर तरीके से सेट होना चाहिए, बिखरता हुआ ना होना चाहिए। तो इसके लिए कॉटन जो दुपट्टे होते हैं ना वो परफेक्ट माने जाते हैं, क्योंकि वो इधर उधर हैंडल करने में आप लोगों को इशू नहीं होता है। यहाँ पे भी सेम वही बात होती है, एक्स्ट्रा एक्सेसरीज बिल्कुल नहीं पहननी है, ठीक है। ज्वेलरीज आप लोगों को जितना कम हो सके, मतलब मैं तो कहूँगी ना के बराबर ही पहन करके जाए। रिस्ट वॉच इज़ परफेक्ट, ठीक है। बाल आपके टाई अप होने चाहिए, अगर बांधने के लायक हैं तो उनको बांध लीजिए।
मेकअप ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है, ओवर मेकअप लोड करके नहीं जाना है, आप पार्टी में नहीं जा रहे हैं तो फॉर्मल दिखना है, इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। अब बात आती है फुटवियर, वेदर इट इज़ बॉयज़ और गर्ल्स। तो वुमेन के लिए जहाँ तक बात है तो इस तरीके के जो फुटवियर हैं आप लोग पहन सकते हैं। इनमें आप ध्यान से अगर देखेंगे तो ब्लैक कलर या फिर जो बैगी कलर इसको बोलते हैं, ठीक है, क्रीम कलर के हो सकते हैं, जो भड़काऊ ना दिखें, ठीक है, और ज़्यादा हील वाले ना हों, तो आपका कवर करते हुए होने चाहिए। तो इस तरीके के जो फॉर्मल फुटवियर है आप लोग वो वियर कर सकते हैं। मैन के लिए जहाँ तक बात है तो इस तरीके के आप फॉर्मल शूज़ पहन सकते हैं और इसमें ब्लैक कलर या फिर जो डार्क ब्राउन कलर होता है वो आप, या कैमल जो कलर है वो आप वियर कर सकते हैं, ठीक है। लड़कों के लिए भी सेम यही बात है, आपके हेयर, आपके बियर्ड जो होनी चाहिए वो वेल ग्रूम्ड होनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। रिस्ट वॉच आप लोग पहन कर जा सकते हैं। उम्मीद है ये सारी जो बारीकियां हैं वो आप लोगों के लिए क्लियर हो चुकी होंगी। और जो यहाँ पर सॉक्स पहन के जानी है बॉयज़ को, तो प्लीज़ वो शूज़ से मैच करते हुए, जैसे ब्लैक अगर आप पहन रहे तो प्लीज़ ब्लैक पहन करके जाएं, ये ज़्यादा अच्छी मानी जाती है, ठीक है। अब बात आ जाती है डॉक्यूमेंट्स के लिए। कुछ लोगों के ये भी क्वेश्चन है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं, ये मैं बता दे रही हूँ। एक स्टूडेंट का कमेंट है, यहाँ पर किसी स्टूडेंट ने एक क्वेश्चन पूछा था, मैम सेकंड पॉइंट में प्रमाण पत्र के लिए बोल रही हैं तो कौन सा लेकर जाना है। तो मैंने पहले भी वीडियो में आप लोगों को बताया था, फिर से बता दे रही हूँ। डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई करने के लिए आपको 10th की जो मार्कशीट है उसको लेकर के जानी है। बाकी जो भी आपकी पासिंग डिग्रीज़ हैं, उन डिग्रीज़ का मतलब है जहाँ पे मार्कशीट हैं जो आप लोगों ने अपलोड की होंगी, आपको वो लेकर के जाने हैं, या कोई भी डॉक्यूमेंट। अगर आप गवर्नमेंट सर्विसेज में हैं तो जिस प्रमाण पत्र के बारे में एक आप पूछ रहे थे, किसी की और थी कि मैम रिज्यूमे बना कर लेके जाना है या नहीं लेकर के जाना है, और डीवी में 12th मार्कशीट भी चाहिए या मतलब सर्टिफिकेट से काम हो जाएगा। तो मार्कशीट इज़ मैंडेटरी, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। मार्कशीट आप लोगों को लेके जानी है, रेज्यूमे की कोई ज़रूरत नहीं है। जो आप लोगों ने स्टार्टिंग में टायर 1 के टाइम पे जो एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों ने फिल किया होगा, उसी एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल करके लेकर जाना है। जो जो डॉक्यूमेंट आप लोगों ने उस समय मेंशन किए थे, चाहे वो आपके कास्ट सर्टिफिकेट हैं या रिजर्वेशन के लिए जो भी आपने सर्टिफिकेट दिए हैं, ईडब्ल्यूएस वगैरह के सर्टिफिकेट, या फिर आपके अब फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो आप उनके जो सर्टिफिकेट हैं, या एनओसी अगर आपने ले रखी है, आप गवर्नमेंट सर्विसेज में हैं तो एनओसी लेकर के जाएं। तो वो सभी सर्टिफिकेट जो आपने टायर 1 फिल करते टाइम, अप्लाई करते टाइम पे आपने वहाँ पर सबमिट किए हैं, आपको उन्हीं सभी डॉक्यूमेंट्स को लेके जाना है अलोंग विथ एप्लीकेशन फॉर्म। ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम चलते हैं, आईडी प्रूफ की बात की जा रही है। तो आईडी प्रूफ जो गवर्नमेंट वेरीफाइड होते हैं आप उनको लेके जाने हैं। वोटर आईडी लेके जा सकते हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं तो आप वहाँ का आईडी प्रूफ लेकर के जा सकते हैं, ठीक है। आपका पैन कार्ड लेकर के जा सकते हैं। और डॉक्यूमेंट जो भी होंगे आपके वो एक ऑर्गेनाइज्ड फोल्डर में होने चाहिए, ताकि जब भी आपसे पूछा जाए तो आप वेल प्रिपेयर्ड रहें उनको देने के लिए, उनको सबमिट कराने के लिए। इसके लिए आप इस तरीके की जो फोल्डर्स हैं, आप इस तरीके की जो भी फोल्डर्स हैं आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट्स को सीरीज वाइज लगा सकते हैं। इस तरीके के जो फोल्डर्स हैं वो ना लेकर के जाएं इंटरव्यू के दौरान। उम्मीद है ये तो आप लोगों को पता ही होगा। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस की, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछे ही जाने हैं। तो करंट अफेयर्स के जो टॉपिक हैं, ताकि वो लोग आप तब तक प्रिपेयर कर ले जब तक हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आए। नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे उन सभी क्वेश्चंस को बताने की जो कॉमन क्वेश्चन या आपके बिहेवियरल बेस या केस स्टडी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और क्योंकि वो क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस करने से आने की ज़रूरत नहीं है, उसमें कॉमन सेंस होने की ज़रूरत है, तो उसकी ट्रिक हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। लेकिन करंट अफेयर के क्वेश्चन क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी थे और आपके पास में टाइम की कमी है, तो पहले हम ये वीडियो इसलिए लेकर आए ताकि आप इन टॉपिक्स पर बारीकी के साथ ध्यान दे सकें। तो करंट अफेयर के यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हैं जो रिसेंट ईयर में न्यूज़ में रहे थे, इसीलिए आपको इनको थोड़ा ध्यान से देखकर जाना है, ताकि जब भी आपसे इनसे कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप उसका आंसर देने में सक्षम हो सकें। एक्चुअली में करंट अफेयर के क्वेश्चन
इसलिए पूछे जाते हैं ताकि आपकी अवेयरनेस को चेक किया जा सके अपनी सराउंडिंग के बारे में। और यहाँ पर जो क्वेश्चंस, जो यहाँ पे करंट अफेयर के मुद्दे हैं वो डिस्कस किए जाएंगे जो नेशनल लेवल पर इम्पोर्टेंस के थे या फिर कुछ इंटरनेशनल लेवल के इम्पोर्टेंस के थे। ठीक है, जो आपके रीजनल लेवल के हैं या जिस क्षेत्र से आप आते हैं तो उस क्षेत्र के बारे में आप मुझे कमेंट करके या डिस्कशन ग्रुप में मेंशन कर सकते हैं, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। आप जिस भी बैकग्राउंड से आते हैं आप उस बैकग्राउंड को मेंशन कीजिए, उस बैकग्राउंड के हिसाब से हम आपके लिए क्वेश्चन बनाएंगे। तो प्लीज़ आप लोग त्रिदिशाएं क्लासेस के डिस्कशन ग्रुप में जाएं और जा करके अपने जो आपके ग्रेजुएशन बैकग्राउंड है वहाँ से उसको मेंशन कर दीजिए कि हमारा ये बैकग्राउंड है, हमसे क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट के जो क्वेश्चंस रहेंगे या ग्रेजुएशन के जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपसे अलग लेवल पर पूछे जाएंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो सबका एक ही हो, इसलिए इसका आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं एक राष्ट्र एक चुनाव के बारे में। ये राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था जिसके प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है, तो इसलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। इसके अलावा डिजिटल कृषि मिशन, एकीकृत पेंशन योजना, यूनिफाइड पेंशन स्कीम काफ़ी न्यूज़ में थी, आप इसको जरूर पढ़ें। ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन, तो एआई के रिगार्डिंग जो भी शिखर सम्मेलन हो रहे हैं अभी एआई से ही के लिए ही अभी जो हमारा एक कृषि के लिए एक दूरदर्शन का चैनल था जिसपे 24 आवर अब जो एंकर हैं वो एआई में बताते रहेंगे। तो इस तरीके से एआई का काफ़ी यूज़ हो रहा है हमारे साइंस के रिगार्डिंग भी। 18वीं लोकसभा के बारे में आप पढ़ सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी रिसेंट में चुनाव हुए हैं, तो इसके लिए आप जरूर पढ़ के जाएँ। कि जैसे महिलाएं हैं तो उनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितनी महिलाएं मंत्री बनी हैं, परसेंटेज उनका कितना है, कितनी चुन करके आई हैं, क्योंकि अभी नारी शक्ति वंदन अधिनियम चर्चा में था, तो इसीलिए उसको भी पढ़ करके जाना है, वो हमने आगे लिखा भी है। तो 18वीं लोकसभा के बारे में जो मेजर फैक्ट हैं आप उनको ज़रूर पढ़ के जाएं। बोइंग सुकन्या योजना ये भी थी। चुनावी बॉन्ड काफ़ी न्यूज़ में था क्योंकि अभी इसको सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया था इसके ऊपर, तो प्लीज़ उसको पढ़ के जाएं। भारत रत्न जो भी मिले हैं इस साल उनको याद करें। नोबेल पुरस्कार अभी चल रहे हैं, अभी मिल ही रहे हैं, तो उनको ज़रूर याद कर लें। पीएम जनमन योजना ये बजट में लॉन्च हुई थी इसलिए इसको याद करना है। आज़ादी का अमृत महोत्सव का समापन हो गया है इस साल, तो अभी 15 अगस्त गया ही है, तो इसलिए इसको ज़रूर आप याद करें। इसके अलावा कुछ और हैं जो 3 पॉइंट यहाँ पर। ट्रोपोस्फेरिक एमिशन मॉनिटरिंग ऑफ पोल्यूशन, टेम्पो एक योजना थी। श्रेयस स्कीम थी। उत्तर मेरूर अभिलेख चर्चा में था। आईना डैशबोर्ड ये ज़रूर पढ़ लें। और शरना कोड, ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे। इसके अलावा आगे भी हम देखते हैं, आगे हैं कुछ। एक है नारी शक्ति वंदन अधिनियम चर्चा में था, इसलिए इसका अभी मैंने बताया भी। आयुष्मान भव अभियान जो हेल्थ सेक्टर के लिए है। भीष्म प्रोजेक्ट था जो हम चलते फिरते हॉस्पिटल बना रहे हैं उसको देखकर, डिजास्टर को देखते हुए या फिर सेना के लिए, तो भीष्म आप लोगों को याद रखना। चराई देव अभी वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित हुई है, इसको याद रखना है। और वर्ल्ड हेरिटेज समिट हुई थी न्यू दिल्ली में, उसको भी आप एक बार पढ़ लेना। सुभद्रा योजना अभी रिसेंट में सितंबर में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च की गई है उड़ीसा में, तो इसको एक बार आप जरूर देख लीजिए। केंद्रीय बजट ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये तो आपको पढ़कर ही जाना है, तो इसीलिए बहुत बारीकी के साथ में इसके जो की पॉइंट हैं आप उनको जरूर देखें। स्पाइसएड स्कीम लॉन्च हुई है। एग्री शोर फंड लॉन्च हुआ है। चंद्रयान 4 मिशन के बारे में चर्चाएं चल रही हैं, तो आप उसको जरूर पढ़ें। शिव शक्ति पॉइंट नाम दिए गए हैं चंद्रयान 3 की जो लैंडिंग थी वहाँ पर, तो जिस पॉइंट पे वो उतरा उसे शिव शक्ति नाम दिया है, तो ये जरूर याद रख लें। गगनयान मिशन चर्चा में था, इसको आप जरूर देखें। इसके अलावा पुष्पक एक चर्चा में था, ठीक है, पुष्पक एक विमान है, इसको आप देख लीजिए। एक्चुअली में साइंस सेक्टर में जितनी भी खोजें हुई हैं, क्योंकि CSIR में आप ज्वाइनिंग करने के लिए जा रहे हो, तो प्लीज़ साइंस सेक्टर की जितनी भी करंट अफेयर हैं एक बार ज़रूर उनको देख लीजिए। इसके अलावा मिशन रूमी था चर्चा में। आदित्य L1, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ये इंटरनेशनल न्यूज़ थी, तो इसलिए अब एक बार ज़रूर देख लीजिए। अग्निबाण क्या है, एक पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट है। पेरिस ओलंपिक ये खास चर्चा में है क्योंकि अभी रिसेंट में हुए हैं, तो कितने हमारे यहाँ पर मेडल आए हैं, कौन कौन लेकर आया है। विनेश फोगाट अभी चर्चा में थी, अभी वो जीत भी गई है हरियाणा इलेक्शन, ठीक है, तो आप एक बार भी जरूर देखें। विज्ञान धारा योजना क्या है। बायो E3 पॉलिसी क्या है, ये करंट अफेयर का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरूर देखें। प्रथम विज्ञान रत्न पुरस्कार कौन सा दिया गया है। क्वाड कंट्रीज
इसके अलावा एक्ट ईस्ट इंडिया पॉलिसी, ये जरूर पढ़ लीजिए, एक्ट ईस्ट इंडिया पॉलिसी। ठीक है। सिल्क वॉर्म ईटिंग, चाइना की एक पॉलिसी है जो काफ़ी चर्चा में है। ये कुछ पॉलिसीज़ हैं जिनको आप ज़रूर से ज़रूर याद कर ले। ये कुछ काफ़ी महत्वपूर्ण न्यूज़ हैं जो अभी चर्चा में थी। उम्मीद है इन चीज़ों को आप पढ़ेंगे क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण ये करंट अफेयर हैं। इसके अलावा जो आप लोगों को लगे कि करंट अफेयर का कोई ऐसा टॉपिक है जो छूट रहा है यहाँ पर, हालांकि मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे जो आप लोगों के साथ में डिस्कस जरूर करूँगी। अभी के लिए आप इन पॉइंट्स को ज़रूर से ज़रूर कर लीजिए, और जो भी आपको लगे कि हाँ ये पॉइंट हैं ऐसे जिनके ऊपर वर्क हो सकता है, जो आप लोगों ने तैयारी के दौरान भी पढ़े होंगे, तो उसको आप डिस्कशन ग्रुप में ज़रूर शेयर करें ताकि दूसरे बच्चों को भी हेल्प मिल सके। ये एक फ्री प्रोग्राम है तो सब लोगों तक इसकी पहुंच हो सके, जो लोग भी बेचारे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनके पास में इनकम का उतना सोर्स नहीं होता है। तो प्लीज़ आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि वो लोग भी इससे बेनिफिट उठा सकें। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और त्रिदिशाई क्लासेस के डिस्कशन ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि वहाँ पर बच्चे आपस में डिस्कस भी करते हैं, कमेंट आते हैं। तो प्लीज़ आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिए, और जो भी आपके डाउट्स होंगे मैं आप लोगों के वहाँ ज़रूर सोल्व करती हूँ। और कमेंट सेक्शन में अगर कोई क्वेरी है तो आप प्लीज़ डाल दीजिए, मैं आप लोगों का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। मिलती हूँ ऐसे ही एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।